दोस्तों बेजाद साहब जब पारस के आंखों में आंसू देखता है वो फौरन उसी वक्त हारून को काल मिलाता है और उसे बोलता है तुमने सही नहीं किया। तभी वहाँ पर हारून बेहद परेशान हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है आप मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं, आपको पता है आपकी बेटी का अफेयर चल रहा है जवार के साथ। तभी उसी वक्त दरवाजे पे आफ्ताब आ जाता है। आफ्ताब जैसे ही बेजाद साहब का गुस्सा देखता है वो दरवाजे पे ही ठहर जाता है। बेजाद साहब बोलता है अगर तुम मेरी बेटी पारस को कुछ भी करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और अब मैं ये शादी तुम्हारी पारस से हरगिज नहीं होने दूंगा। ये लफ्ज सुनते ही वहाँ पर आफ्ताब बहुत हैरानी से बेजाद साहब को देख रहा होता है। आफ्ताब सोचने लगता है क्या पारस वाकई में जिंदा है। आफ्ताब का सारा शक जवार पे आ जाता है। आफ्ताब सोचने लगता है जवार ने पारस को छुपा के रखा हुआ है और बेजाद साहब ने ही आखिर मेरे बाप को मरवा दिया। तो उसी वक्त वहाँ पर आफ्ताब फौरन वहाब दुरानी के पास निकल पड़ता है। वहाँ पर बेजाद साहब की बातें सुनकर हारून गुस्से में आता है और वो पारस को बोलता है तुम्हारे बाप ने मुझसे तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया है। हारून बहुत ही पारस पे चिल्ला रहा होता है। उसी वक्त जवार आता है, हारून का गिरेबान पकड़ता है और उसे बोलता है तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे मेहमान हो इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। तभी वहाँ पर हारून डर जाता है। हारून उसी वक्त वहाँ से जाने लगता है लेकिन जवार को पूरी तरह से शक हो चुका होता है कि आखिर हारून जाके पारस के बारे में सबको बता देगा। वहाँ पर जवार फौरन पारस के पास आता है, पारस का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है पारस अब हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर पारस रोते हुए बोलती है जवार मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी और कहीं भी चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ पर रेशम उन दोनों को देख लेती है। रेशम वहाँ पर तमाशा लगा देती है। रेशम पारस पे झूठा इल्जाम लगा देती है। एजाज बख्त रेशम को थप्पड़ मारता है, अगर आइंदा अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। वहाँ पर एजाज बख्त पारस के पास आता है और उसे समझाता है बेटी तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे बाप के कितने दुश्मन हैं। तभी ये बात सुनते ही पारस का दिल घबरा जाता है। पारस जवार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोस्तों वहाँ पर पारस अपनी पैकिंग कर लेती है। जवार जैसे ही आता है पारस को बोलता है पारस क्या तुम रेडी हो। वहाँ पर पारस जवार के पास आती है, जवार को गले लगाती है और वो बोलती है जवार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। जवार बोलता है पारस सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। वहाँ पर जवार की बात सुनते ही पारस को यकीन हो जाता है जवार उसकी मोहब्बत को हरगिज नहीं ठुकराएगा और जवार उससे शादी कर लेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।